हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की ये जो मेरी वीडियो है ना, ये सबके लिए है। चाहे बुज़ुर्ग देखें, चाहे बच्चे देखें, चाहे ज़्यादा उम्र के, कम उम्र के, 20-22 साल के, 50 साल के, 80 साल के, सबके लिए है। 80 साल वालों के लिए भी है ये वीडियो। स्पेशल मैंने उन लोगों के लिए बनाई है। मेरे वीडियो का टॉपिक है अकेलापन। अकेलेपन में ना, हम जैसे मान लो हम स्टडी कर रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल से आके जिनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो वो जैसे छोटी उम्र में तो बच्चे खेलते रहते हैं। जब 15-16 साल के हो गए, अगर फ्रेंड सर्कल कम है या नहीं है या कम है, तो वो उनको अकेलापन महसूस होता है। सेम यही प्रोसीजर जब हम स्टडी पूरी कर लेते हैं और जब हमारी शादी हो जाती है, तो अगर मान लो आपकी शादी हुई जॉइंट फैमिली में, तो इतनी दिक्कत नहीं आती। अगर मान लो आपकी शादी हुई किसी ऐसी जगह पर जहाँ आपके हस्बैंड अकेले रहते हैं, मान लो उनकी ट्रांसफ़र हो गई या वो बाहर रहते हैं, फ़ॉरेन में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, कहीं रहते हैं। वैसे तो अगर फ़ॉरेन में कोई रहते हैं, मोस्टली लोग वर्किंग ही होते हैं, वहाँ पर वाइफ ही वर्क ही करती होती है। पर जो वर्किंग वूमेन नहीं है, जो हाउस वाइफ है, ये ज़्यादा उनसे रिलेटेड है। वैसे वर्किंग वूमेन के भी काम आ सकती है, बट ज़्यादा ये हाउस वाइफ के लिए रिलेटेड है ये वीडियो। मतलब उनको ना एक अकेलापन महसूस होता है कि हस्बैंड चले गए, घर का काम कितनी देर कर लेंगे। कईयों के घर तो फाइनेंशियल इतनी ज़्यादा मजबूत होते हैं कि वो मेड रख लेते हैं, तो बिल्कुल ही फ्री होते हैं। कितना खाना बनाने में कितनी देर लगती है। और अगर मान लो अगर कोई मेड भी नहीं रखी हुई, तो सफाई करते वक्त भी कितनी देर लगती है। सारा दिन में जब तक बच्चे नहीं हैं होते, तब तक तो फ्री सा ही होता है इंसान। तो जब वो फ्री होता है ना, वो सोचता है कि मैं क्या करूं। तो जब शाम को उनके हस्बैंड आते हैं, तो उनको एक कंप्लेंट होती है कि लतूस तो सारा दिन बाहर इतने लोगों से मिलते हो, मैं तो घर अकेली रहती हूँ, मैं क्या करूँ, ये करूँ। पर वो बेचारे भी क्या करें, वो कमा के लाएंगे तभी तो हाउस वाइफ घर का खाना चलाएंगी। तो सेम यही ओल्ड एज में भी दिक्कत आती है। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब हमारे बच्चे वर्किंग हो जाते हैं, यानी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, और फिर वो मतलब स्टडी कंप्लीट हो गई तो वो फिर वर्किंग हो गए, तब फिर हमारे पास कोई काम ही नहीं होता। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को हमने पाल लिया, पोस लिया, उनको बड़ा कर दिया, उनको वो अपनी लाइन में मस्त हो गए। या किसी के बच्चों की शादी हो गई, सब अपने लड़के को बहुएं ले गई और लड़कियों को जवाई ले गए, तो पति फिर भी बिज़ी है। अगर मान लो वो घर पे नहीं रहते, वो वर्किंग ही है, तो फिर अकेलापन। ये अकेलापन जो शब्द है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और ये किसी न किसी मोड़ पे हमें ज़रूर फेस करना पड़ता है। इतना लंबा एग्जाम्पल देने का मेरा सिर्फ एक इतना मतलब था कि जो भी ये वीडियो देखे, उसको कुछ ना कुछ इसमें से मिल जाए, कुछ ना कुछ उसको हासिल हो। तो आज अकेलेपन पे एक बात कहूँगी। अकेलेपन के आप चाहो तो बहुत सलूशन है, बहुत। अकेलेपन में बस डिप्रेशन में मत जाओ। ये नहीं है कि हर टाइम सोचते रहो, ओहो मैं तो अकेली हाँ, मैं की करा, मेरी नूंह बिज़ी हो गई, या मेरे बच्चे बिज़ी हो गए, या मेरे हस्बैंड बिज़ी हैं, तो मैं क्या करूँ, फुल डे क्या करूँ। इस बात की बोधरेशन मत लो। या अगर कोई जेंट्स भी है, मान लो उसकी वाइफ जॉब करती है, वो इस टाइम नहीं कर रहा, या वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, वो घर पे ही रहते हैं, या वाइफ उनको टाइम नहीं दे पा रही, वो अपने पोता पोती में मस्त है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ पता क्या है? सेल्फ लव। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को प्यार करो। जैसे जिसका जिस चीज़ में ध्यान है, मान लो आपको घूमने फिरने का ध्यान है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, घूमने निकल जाओ। आपके पास शॉपिंग के लिए पैसे हैं, शॉपिंग कर लो। अगर आपके पास शॉपिंग के लिए भी पैसे नहीं हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे विंडो शॉपिंग कर लो यार, जाओ, कितना किराया खर्च हो जाएगा। आपके पास अगर व्हीकल है देन बेटर। अगर मोस्टली आजकल सबके पास व्हीकल है। अगर किसी के पास व्हीकल नहीं है, या उसको चलाने की सुविधा नहीं है, उसके पास, उसको नहीं चलाने आती, वो बस में सफ़र करता है या ऑटो में सफ़र करता है, तो क्या हुआ, इतने तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं। तो आप मार्केट चले जाओ, विंडो शॉपिंग कर लो, कुछ ऐसा चूज़ कर लो
जो आने वाले कल में आपने परचेज़ करना हो, अगर 4 जगह पर जाके उसका रेट पूछोगे तो आपको 101% उसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जितने भी मार्केट में, लोकल मार्केट में लोग होते हैं ना, उनका सबका रेट एक सा नहीं होता, डिफरेंट होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को लेना चाहते हैं, कुछ भी फ्रिज लेना चाहते हैं या कुछ ऐसा कुछ भी लेना चाहते हैं, मान लो लेना अपने हस्बैंड के साथ ही है या किसी के साथ भी है, या हम जितने भी बूढ़े हो जाए, हम अगर मान लो बहुत ओल्ड एज के हो गए, हमारी 60 साल उम्र हो गई, तो भी तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ परचेज़ करते हैं ना। तो उस टाइम विंडो शॉपिंग कर लो, मार्केट चले जाओ, शाम के टाइम मंदिर चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, गौशाला चले जाओ। और फ्रेंड्स, गौशाला जाओगे ना रोज़, तो गौशाला में कीर्तन होता है, वहाँ पर फ्रेंड सर्कल बना लो, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, दोनों के ऊपर लागू होता है। अच्छा, पार्क में चले जाओ, 4-5 दिन लगातार पार्क में जाओगे तो फ्रेंड बन जाएंगे। क्योंकि दुनिया में हम ही अकेले नहीं हैं, हम जैसे बहुत लोग अकेले हैं जो ज़िंदगी का सफ़र अकेले काट रहे हैं। तो पार्क, मार्केट चले जाओ, पार्क में चले जाओ, गौशाला चले जाओ, मंदिर चले जाओ। और जब रोज़ मंदिर जाओगे ना, तो जैसे आप गली से बाहर निकले, अपने घर से बाहर निकले, तो नेचुरली गल है, हम सुनसान इलाके में तो नहीं रहते होंगे ना, हमारे घर के आस पड़ोस तो होगा। तो अगर बाय द वे हम ज़्यादा ओपन नहीं है, किसी से बात नहीं करते, तो अगर बाहर निकलना शुरू करेंगे ना, तो हाय हेलो हो जाती है, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। तो वो मेल जोल बढ़ने लग जाता है, वो सर्कल बढ़ने लग जाता है। और जैसे हम गौशाला में जाते हैं तो वहाँ कीर्तन होता है, तो वहाँ पर जब पहले दिन हमें 2-4 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन हमें कोई भाव नहीं देगा इतना, क्योंकि ये हर बंदा ना बोलते हुए डरता है। जबकि ये नहीं होता कि कोई ऐसी बात होती है, वैसे ही हर बहुत हिचकिचाहट होती है एक बात करने की, तो अगला बंदा ओपनली इतनी बात नहीं कर पाता। लेकिन धीरे धीरे ना वो आपसे ओपन हो जाता है। भगवान के भजन सुन लो, गाने सुन लो, भगवान की तरफ ध्यान लगा लो। भगवान की तरफ ध्यान नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, विंडो शॉपिंग कर लो, मार्केट चले जाओ। उसका भी अगर दिल नहीं है, मान लो विंडो शॉपिंग भी नहीं करना चाहते, बाहर भी नहीं जाना चाहते, गुरुद्वारे चले जाओ। और बहुत जगह है जहाँ आप जा सकते हो, नाले पुण्य नाले फलिया। और गर्ल्स भी अगर चाहें, जो छोटे इसके हैं, जिनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है या जिनके पेरेंट्स वर्किंग वूमेन है, अगर कोई छोटा बच्चा है, जैसे मान लो 16-17 साल का है और उसके पेरेंट्स वर्किंग है और वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे सकते, तो ड्राइंग में अपना इंटरेस्ट ले लो, म्यूज़िक में ले लो, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, अपनी जनरेशन के सुनो, हमारी जनरेशन के मत सुनो, अपनी जनरेशन के सुनो। मतलब अकेलेपन को आने ही मत दो अपने आप से। और जिस दिन आपको सेल्फ लव हो गया, अपने आप से प्यार हो गया, आपको ये पता लग गया कि ज़िंदगी में कोई साथ दे ना दे, हम खुद ही काफ़ी हैं अपने लिए, उस दिन किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, जब हमें सचमुच अकेले रहना पड़ता है। कितनी देर अपने पोता पोती को खिला लेंगे, कितनी देर हम टीवी देख लेंगे, कितनी देर मोबाइल चला लेंगे, कितनी देर घूम फिर लेंगे, कितनी देर शॉपिंग कर लेंगे। कोई ना कोई ऐसा समय ज़रूर आता है जब हमें घर में बैठना पड़ता है। अब सारा दिन बाहर तो घूमते रहेंगे, तो घर में बैठो तो म्यूज़िक चला लो, थोड़ी देर म्यूज़िक चला लिया, फिर थोड़ा घूम फिर आए। जो ज़्यादा एज के हैं, कभी फेस पैक लगा लो, लेडीज़ के लिए क्या एडवाइस दे रहा हूँ, वैसे जेंट्स भी लगवा सकते हैं। फेस पैक लगा लो, मसाज कर लो अपनी, कुछ भी कर लो यार, कितने तरीके अपने आप को मस्त रखने के लिए। बस उदासी को अपने नज़दीक मत आने दो। कभी भी अपने दिमाग में ये थॉट्स मत लाओ, ओए होए मैं तो अकेला हूँ या मैं तो अकेली हाँ। या बच्चे भी ये सोचे कि मैं, बड़ा कुछ है बच्चों के लिए भी, ड्राइंग और कोई हॉबीज़ जो भी उनको पसंद हो, कलर का शौक़ हो, पेंटिंग का शौक़ हो, ड्रेसेस का शौक़ हो, कान्हा जी की ड्रेसेस बना लो छोटी छोटी। मतलब ऐसे कुछ ना कुछ करते रहो। हो सकता है फ्यूचर में वो आपके अर्निंग का साधन बन जाए। और जो ओल्ड एज है उनके लिए भी मैंने एडवाइस दे दी कि वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये एक अकेलेपन एक वीडियो मैं बनाना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि इसको सब देखें, ताकि अगर किसी को, इसका टाइटल भी अकेलापन ही डालूँगी
कि अकेलेपन में भी बहुत कुछ है। जिस दिन सेल्फ लव आ गया ना, उस दिन अकेलापन महसूस होना ख़त्म हो जाएगा। ज़िंदगी हसीन लगेगी और ज़िंदगी बहुत हसीन है, बस आपको जीना आना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, खुश रहो।